बात जरा सियासत की करते हैं और बात सबसे बड़ी बात ही कांग्रेस की करते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उन सभी पार्टी लीडर से पार्टी से फारिग करने के लिए कह दिया है जिन्होंने अपने इस्तीफे गुज़िश्ता दिनों पार्टी सदर पार्टी प्रेसिडेंट को दिल्ली भेजा था और जिनमें जीएन मोंगा, अनवर भट्ट, जीएम सुरूरी और तकरीबन 1 दर्जन के करीब लीडर्स थे जिन्होंने खुलेआम ये बात सामने रखी थी कि आजाद को कांग्रेस की कमान सौंपी जाए और उसके बाद यह कहा था कि जीए मीर इसके अहल नहीं है कि वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को चला पा रहे हैं। लगातार खत किताबात सोशल मीडिया पर और मीडिया पर आने के बाद अब कांग्रेस ने भी फैसला ले लिया है और इन सभी लोगों ने जिन्होंने पार्टी पोजीशन से इस्तीफा दिया था उनके इस्तीफों को मंजूर किया गया। सीधे चलेंगे जी, हमारे नुमाइंदे इस वक्त आसिफ हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखे थे। आसिफ, चंद दिन पहले हमने ये खबर ब्रेक की थी कि 2 दर्जन से ज्यादा लीडर्स ऐसे हैं जो हम चिट्ठी भी चला रहे थे जिन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के नाम खत लिखा था जिसमें उन्होंने जीए मीर के खिलाफ खुलकर बात कही थी, गुलाम नबी आजाद के हक में बात के दबे अल्फाज में कही थी और कहा था कि जनाब अगर आप ऐसे चलाएंगे तो हम पार्टी के साथ हैं लेकिन पार्टी के किसी ओहदे पर नहीं रहेंगे। और आज खबर यह है कि कांग्रेस ने पलटवार करते हुए वो सारी चीजें जो खत के अंदर लिखी गई थी उसको नजरअंदाज करते हुए उनके इस्तीफे को मंजूर किया। अगरचे पार्टी के अंदर वो रहेंगे लेकिन वो किसी पार्टी पोस्ट पर काम नहीं करेंगे। तो क्या एक सिग्नल दिल्ली से जम्मू कश्मीर भेजने की कोशिश की गई है? बिल्कुल, इस बात अगर आप देखेंगे तो दूसरा हफ्ता था नवंबर का जब इन लीडरान के नाम इस वक्त सामने आए थे, सुर्खियों में आए थे। इससे पहले चुनाव के बहुत टॉप लीडर्स जो कांग्रेस के रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हिस्सा रहे हैं और माजी में इंतखाबात के दौरान इनकी अच्छी कारकर्दगी भी रही है। जो टॉप लीडर थे, टॉप 10 अगर आप देखेंगे तो उनमें वकार सोनवानी, जीएम सरूरी और दीगर कुछ लीडरान थे जो चिनाब वैली से पार्टी को लीड करते हैं। और ये सारे लीडरान 11 तारीख को 11 नवंबर को पिछले महीने की जब बात है, तकरीबन 1 महीना इस बात को हो चुका है, इन सभी का नाम आया था कि इनने पार्टी के हाईकमान को अपने इस्तीफे सौंपने की बात कही है और इसलिए नाराजगी है क्योंकि पार्टी सदर जो मौजूदा गुलाम अहमद मीर साहब है उनके साथ वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें उनके ओहदे से हटाने और गुलाम नबी आजाद को पार्टी की पूरी जो लीडरशिप है वो चाहती है। ये सब सारी चीजें जम्मू कश्मीर के अंदर सामने आएगी। आज के वक्त में देखेंगे 1 महीने बाद उन सारी चीजों के बीच डेवलपमेंट ये हुई है। इस वक्त जो खबर हमारे पास है और जिसकी तस्दीक भी हो पा रही है कि तकरीबन 10 के करीब ऐसे लीडरान हैं जिन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी पार्टी सदर को, पहले मामलात को सुलझाने की बात हुई और जब चीजें सुलझी नहीं तो उसके बाद 11 तारीख को रेजिग्नेशन लेटर लिखा गया। बाकायदा पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, 3 से 4 लीडर्स का नाम इसमें मेंशन है और जो चिट्ठी हमारे पास है जिसमें रेजिग्नेशन लेटर जो लिखा गया था उनके नामों की जो तस्दीक हो पाई है, जाहिद हुसैन जान है, ये पार्टी के सीनियर लीडर्स में से एक है, मोहम्मद अमीन भट्ट है दूसरा नाम, इसके अलावा गुलाम नबी मोंगा जिनका नाम आपको याद होगा 11 तारीख को भी सामने आया था नवंबर के महीने में, AR माघरे जिनका इस चिट्ठी में नाम है, इंजीनियर मारूफ है, फयाज अहमद डार है, इसके अलावा एडवोकेट मंजूर अहमद गनई है, मोहम्मद अनवर भट्ट जिनसे आपसे थोड़ी देर पहले हमारी बात भी हुई है और अल्ताफ अहमद मीर। ये वो तमाम लीडर्स हैं जिनके हवाले से खबर यह है कि इनने जो रेजिग्नेशन लेटर भेजा था वो पार्टी हाईकमान ने आप एक्सेप्ट भी बाकायदा कर लिया है। ये पार्टी के अंदर तो रहेंगे, काम किसी पोस्ट पर रहकर काम नहीं कर सकेंगे, लेकिन इन्होंने जो खत लिखा है उसमें 3-4 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिनको बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है। एक तो ये कि पार्टी सदर से कारकर्दगी जो है, जिस चीज की उम्मीद की जा रही है पार्टी लीडरान की तरफ से कि बेहतर परफॉर्मेंस हर इलेक्शन में होगी, वो नहीं हो पा रही है। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्टी लीडरान की तरफ से एक तो ये उठाया गया कि खुद पार्टी सदर इस वक्त उन लीडरान को जो ग्राउंड पर पार्टी की मजबूती के लिए काम करते हैं उनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है, एरोगेंट है, एटीट्यूड ऐसा है कि पार्टी लीडरान के साथ कोई सही राब्ता नहीं है, एक ये इल्जाम है। दूसरा ये कि हमने पहले भी कई चिट्ठी लिखी, जो कांग्रेस लीडर्स इस चिट्ठी में लिख रहे हैं, पार्टी सदर को कई बार आगाह किया कि हम अपनी शिकायत जम्मू कश्मीर से लेकर आपके पास पहुंचना चाहते हैं, आपके पास बात रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कहीं ना कहीं उनकी आवाज दबाने के लिए उनके ही पार्टी सदर, वाइस प्रेसिडेंट और दीगर कुछ लोग हैं जो सोनिया गांधी तक पहुंचे या टॉप लीडरशिप तक गए जिनने बात करने की इजाजत नहीं दी, तो वहां पर भी वो अपनी ग्रीवेंसेस नहीं रख पाए। तीसरी बात, एक केस का जिक्र किया गया जिसे लेकर पार्टी सदर का कहा गया कि वो जेल में रहे और अवाम का एतमाद बहाल करने में पार्टी के जो इस वक्त जेकेपीसी के सदर हैं वो इस वक्त कामयाब नहीं हो सके। इसलिए जब तक वो केस जो है वो सारी तहकीकात मुकम्मल नहीं होती तो उन तमाम चीजों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हुए पार्टी से उन्हें अलग किया जाना चाहिए, यानी गुलाम नबी आजाद को इस वक्त पार्टी की कमान सौंपी जानी चाहिए। चौथा बड़ा इल्जाम जो पार्टी सदर पर लगाया गया है
कि वो पार्टी के जो वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त है उनके साथ मिलकर और पार्टी के ये तमाम लीडरान जिनका मैंने पहले नाम लिया, चिट्ठी में बाकायदा लिख रहे हैं कि इस तरह के संगीन इल्जामात हैं जिनमें करप्शन भी है और बाकायदा ठोस शवाहिद मौजूद हैं। इसलिए जब हम आवाम के पास जाते हैं तो वहां पर हमारे ऊपर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, हम कहीं पर अपनी कैंपेन नहीं कर सकते और नतीजतन ये है। अच्छा जी, अब बड़ा सवाल ये भी है ना, क्योंकि आज एक बयान मंसूब किया गया राहुल गांधी के साथ, कहा गया कि राहुल गांधी ने जी कहा कि हमने गुलाम नबी आजाद को कहा था कि वो जाएं जम्मू कश्मीर कमान संभालें, उन्होंने मना कर दिया। यहां से वर्कर्स कह रहे हैं कि जनाब आप उनको भेजिए। एक तो ये बड़ा मामला है, और दूसरा क्या आज कांग्रेस ने ये सेट कर दिया कि जनाब अब हम ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे, कांग्रेस हाईकमान जो फैसला करेगी वो आपने मानना होगा, अगर मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते हैं तो आप जा सकते हैं। देखिए, दोनों चीजें अलग अलग करके आप देखिएगा। पिछले 1.5 महीने के आप कैंपेन देखेंगे गुलाम नबी आजाद की, तो कहीं पर भी पार्टी सदर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उनके साथ किसी जलसे में नजर नहीं आए। उन सारी चीजों के बाद कयास ये लगाई जा रही थी कि क्या गुलाम नबी आजाद कहीं अलग तो नहीं कोई जमात बनाने जा रहे हैं, या फिर पार्टी से हटकर कुछ और ही कैंपेन वो चला रहे हैं, जिस पर सवालात भी विद इन द पार्टी आउटसाइड द पार्टी भी उठे। लेकिन आज जब ये बयान जिसका आपने जिक्र किया है, चूंकि पार्टी शिवसेना लीडर संजय राउत की तरफ से भी एक बयान दिया गया है जिसमें एक आर्टिकल का भी जिक्र किया गया है जहां उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने कभी भी गुलाम नबी आजाद जैसे सीनियर लीडर को, वो बहुत रिस्पेक्टेड है, तो साइडलाइन कभी नहीं किया और उन्हें बाकायदा जम्मू कश्मीर के अंदर पार्टी की कमान संभालने के लिए कहा गया, उन्होंने रिफ्यूज किया। लेकिन जब गुलाम नबी आजाद से हमारी बात हुई, उन्होंने इसकी तस्दीक बिल्कुल ऐसी नहीं की है। उन्होंने ये जरूर कहा कि मेरे साथ इस हवाले से कोई बात नहीं हुई, पार्टी के बाकी मामला डिस्कस होते हैं, लेकिन ये चीज उन्हें ऑफर नहीं की गई जिसके लिए आज कहा जा रहा है। और बयानात की जो बयानात इनको मीडिया में छप रहे हैं, यहाँ पर आते हैं, वो कहीं ना कहीं तरदीद की है। बहुत शुक्रिया जी आज हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।